हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सो आज का पॉइंट क्या है कि व्हाई 99% ऑफ द पीपल फेल इन द कंपनी लॉ एग्जाम। चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, इन सभी इंस्टीट्यूट्स के अंदर कंपनी लॉ के अंदर कई बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इसके 5 मुख्य कारण आज अपने देखेंगे, और अगर आपने इन 5 चीजों के ऊपर अमल किया और तो डेफिनेटली आप उन 1% बच्चों के अंदर आ जाएंगे जो एग्जाम को इजीली क्रैक कर लेते हैं, जिनको फियर नहीं होता है कि हमें कंपनी लॉ के अंदर डर लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर मैं आपसे बात करूं कि ब्लाइंडली रिलाई ऑन द इंस्टीट्यूशन, जो भी आप जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वहां के नोट्स के ऊपर ब्लाइंडली रिलाई करना। क्योंकि ये जो समरी नोट्स होते हैं, इसके अंदर प्रॉपर वो डिटेल नहीं दी जाती है जो इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल्स में डालता है। मॉड्यूल्स के अंदर काफी अच्छे से केस लॉज, काफी अच्छे तरीके से हर एक चीज को मेंशन किया जाता है। सो डेफिनेटली आपका सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या रहनी चाहिए कि आप डायरेक्टली मॉड्यूल को फॉलो करिए, और मॉड्यूल के साथ आप फॉलो कर सकते हैं उसके पीछे वाले क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके नोट्स में लिखे होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करनी है, किस तरीके से कंपनी लॉ की सभी एप्लीकेशंस, केस लॉज हैं, वो सब की सब लेटेस्ट कहाँ दी जाती है, मॉड्यूल में दी जाती है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें कुछ मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगली बात अगर मैं करूं तो इग्नोरेंस ऑफ द केस लॉज एंड द अमेंडमेंट्स। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है, केस लॉज एंड अमेंडमेंट्स। तो जो भी अमेंडमेंट है उन सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उन सबको आपको सीखना पड़ेगा। इन सब चीजों के लिए आप जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ, और साथ ही साथ हम रेगुलर अपडेट भी लेके आएंगे। एक चीज और जानने वाली बात यह है कि केस लॉज के अंदर जो व्यक्ति वहां पे केस लॉ नहीं लिखता है, तो वो 15 से 20 नंबर वहां पे ही लूज कर देता है कंपनी लॉ में। चाहे वो सोचे कि उसका आंसर बहुत अच्छा हुआ है, उसने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, लेकिन फिर भी अगर उसने केस लॉज और अमेंडमेंट पार्ट नहीं लिखा है, तो डेफिनेटली उसके मार्क्स क्या होंगे, डिडक्ट होंगे। तो इसके लिए आप जो लेटेस्ट मॉड्यूल है, जो भी लेटेस्ट मॉड्यूल हो, उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तीसरी बात है कि राइटिंग द जर्नल लैंग्वेज। मतलब आप कोई स्कूल का ऐसे नहीं लिख रहे हो कि आप एक ऐसे के तरीके से उसको आंसर को प्रेजेंट करके आओ। कोई लीगल वर्ड यूज नहीं कर रहे वहां पर, जैसे कि वॉइड अब इनिशियो, या अपने बात करें अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज या फिड्यूशियरी ड्यूटीज, एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन। तो प्रॉपर तरीके से अगर कुछ टेक्निकल वर्ड्स, कुछ लीगल वर्ड्स का अगर यूज नहीं होगा, तो इट्स ऑब्वियस कि वहां पे आपको कंपनी लॉ में मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। बात कंपनी लॉ की नहीं है, बात सभी लॉ की है, चाहे वो जर्नल लॉ हो, चाहे वो एक स्पेशली कंपनी लॉ की मैं बात करूं तो। सो आपको ये सब चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी प्रैक्टिस जिसके अंदर आप किसी भी लाइन को, जो आप सोचते हैं उस लाइन को किस बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं, किस एक लीगल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से नहीं लिखने के कारण एक सबसे बड़ा लॉस होता है कंपनी लॉ के एग्जाम में। अगली बात अगर मैं करूं तो स्किपिंग ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं, पिछले साल के जो पैटर्न्स है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट एक बहुत बेहतरीन तरीके से किस तरीके से सवाल पूछ रहा है। देखिए, जितने भी सवाल आते हैं वो ऐसे नहीं आते हैं कि सिंपली आपसे पूछ लिया व्हाट इज कंपनी, लेकिन वो पूरे सवाल एक केस स्टडी के अंदर आते हैं। तो जो पैटर्न पिछला फॉलो किया जा रहा है, आईसीएआई, आईसीएसआई या आईसीएमएआई, जो भी फॉलो किया जा रहा है, उस तरीके से हमें क्या करनी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही कंप्लीटली पढ़ लेंगे, पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है जिससे आप आराम से 20 to 30 मार्क्स प्लस लेके आ सकते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने से। क्वेश्चन के साथ आंसर भी देखने हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अननेसेसरी टॉपिक के ऊपर ज्यादा दिमाग ना लगाए, हैवी वेट टॉप चैप्टर्स के ऊपर क्या लगाए, अपना मैक्सिमम कंसर्न रखे कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाएं, तो डेफिनेटली आई वांट कि आप इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करिए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो हम उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बैठकर डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से हमें उस टॉपिक के अंदर सक्सेस पानी है, वी कैन, राइट। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट बात है लेक ऑफ रिवीजन एंड स्मार्ट स्टडी प्लानिंग।
लेक ऑफ रिवीजन हमेशा बच्चों का एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि बच्चे एक बार पढ़ लेते हैं तो उसको बार-बार रिवाइज नहीं करते क्योंकि ये सोचते हैं कि ये तो लॉ है। दिस इज नॉट लॉ। कंपनी लॉ आपके लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। क्योंकि आज के टाइम हर कोई व्यक्ति कंपनी बनाकर ही अपना कोई बिजनेस करता है। तो अगर उस बिजनेस के साथ हम जुड़ रहे हैं, आप भी कहीं पे अगर जॉब करने जाते हैं तो वो किसी कॉर्पोरेट में ही जॉब करने जाएंगे। अदरवाइज प्रैक्टिसिंग फर्म्स आर देयर, राइट? वो एक अनदर ऑप्शन है। लेकिन प्रैक्टिसिंग फर्म भी कहाँ, वो किसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट करती है? वो भी कंपनीज की ही करती है। तो कंपनी लॉ इट्स नॉट अ सिंपल पार्ट कि आपने कंपनी लॉ को बहुत लाइटली लिया बट देन आफ्टर ओनली फॉर द पासिंग पर्पस। कंपनी लॉ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है। सो कंपनी लॉ के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए उसका हर एक सेक्शन का डिटेल एनालाइज आपका होना चाहिए। ये नहीं देखना है कि ठीक है ये सेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हुई है, इस कारण से दिक्कत आती है। तो हर एक सेक्शन को याद करना है, हर एक सेक्शन के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रॉपर तरीके से उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। जितने भी आपके सेक्शन आपके सिलेबस के अंदर है, सो डेफिनेटली आपको उनको तो बहुत अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एंड एमसीक्यूज, ये आपका जो सबसे पहला स्टेप है। आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं सर? प्रॉब्लम्स तो बता दी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सबसे पहला तो ये है कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। चैप्टर 1 को खोलिए, चैप्टर 1 के बाद आप पूरा का पूरा उसको रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद आप उसके एमसीक्यूज लगाइए और उसके अंदर जो पीछे दिए गए क्वेश्चंस हैं, उनको आप प्रैक्टिस करिए। फिर चैप्टर 2 के साथ सेम, चैप्टर 3 के साथ सेम, चैप्टर 4 के साथ सेम। जैसे ही वो होता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 2 साल के उठा लीजिए, ठीक है? और उठाने के बाद उसके अंदर देखिए कि जो भी मैंने पढ़ा है, उसके अंदर से कौन-कौन से चैप्टर के टॉपिक आए हुए हैं, या आप स्कैनर भी प्रेफर कर सकते हैं। जैसे ही वो टॉपिक जो क्वेश्चन आया हुआ है, उसको आप एक बार अपने राइटिंग में लिख के देखिए। ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर फेल भी हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट राइटिंग गुड, तो कम से कम इतना तो है कि घर में ही हो गए फेल। ऐसा तो नहीं है कि आईसीएसआई, आईसीएमए वहाँ जाके फेल हुए हैं, तो ये तो ज़रूरी नहीं रहेगा। ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनिटली आपको क्या करना पड़ेगा, एक राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है? और केस लॉज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं, उसको आप क्या करिए, एक तरीके से रिवीजन करिए। क्विक रिवीजन्स, जैसे कि आप एक केस लॉ का एक लाइन लिख सकते हैं, लाइन के आगे आप क्या लिख सकते हैं, उसके आगे जो क्रक्स है उसका, उस क्रक्स का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है? तो क्रक्स लिखते जाइए एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड स्कोर। Sir, the question is that how can you study company law in the right way? This is the big thing. तो 4 वीक प्लान हम बना सकते हैं अभी। 4 वीक प्लान के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट्स और ये सब चीजें देखनी होगी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देखनी होगी। आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम आने वाले टाइम के अंदर जल्द ही हो सकता है कल ही हम इस टॉपिक के, हर एक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करें। ठीक है? तो आप हमारे साथ जब क्लैरिटी के साथ आगे जुड़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत आगे तक हम कंपनी लोगों को लेके जाएंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज, सेकंड वीक के अंदर हम प्लान कर सकते हैं कि प्रॉपर हाई वेटेज चैप्टर के ऊपर हम पहले फोकस करेंगे। फिर थर्ड वीक के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द केस लॉज। आप इस बारे में सोचिए कि आपको केस लॉज के बारे में सोचना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बारे में आपको बहुत अच्छे से प्रेफरेंस देनी है। एंड डेफिनेटली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। एंड सो नाउ you know the 5 reasons why the student fails in the company law, and but will you make the same mistake? क्या आप ये मिस्टेक करते आए हैं? अगर करते आए हैं तो डेफिनेटली आपको अब नहीं करनी है और टॉप 1% के अंदर जरूर आना है। सो लाइक दिस वीडियो इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल एंड कमेंट बिलो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है। उसके लिए आप क्या करिए, कमेंट करिए। और कोई भी प्रकार की अगर आपको स्ट्रेटेजी या कोई भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।